हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की दो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाली न्यू मॉम्स की। जी हाँ, एक तरफ है टीवी की संस्कारी बहू और सुपर मॉम बनी दिव्यांका त्रिपाठी, और दूसरी तरफ है यूट्यूब की ड्रामा क्वीन संभावना सेठ। दोनों की लाइफ में बच्चे आ चुके हैं, लेकिन दोनों का पेरेंटिंग स्टाइल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम खोलेंगे इन दोनों के व्लॉग्स का कच्चा चिट्ठा, तो सीट बेल्ट बांध दीजिए क्योंकि आज कंपैरिजन होने वाला है बहुत मसालेदार। सबसे पहले बात करते हैं संभावना सेठ की। इनके व्लॉग्स देखो तो लगता है घर में बच्चों से ज़्यादा स्टाफ की फ़ौज है। संभावना ने एक नहीं दो दो नैनीज़ रखी हुई हैं जो 24 घंटे 7 दिन बच्चों की केयर में तैनात रहती हैं। मतलब मालिश से लेकर डायपर बदलने का, उनको फीड कराने का, उनको नहलाने का, उनका ख्याल रखने का सारा काम उनकी नैनीज़ करती हैं। और वहीं दूसरी तरफ है हमारी दिव्यांका त्रिपाठी, जिन्होंने नैनी तो शायद नहीं रखी है क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में इसको क्लियर नहीं किया है, क्योंकि जब वो या तो उनकी मदर, वही दोनों मिलके बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं। और उनके व्लॉग में ये चीज़ें साफ नज़र भी आती हैं कि वो दोनों मिलकर ही बच्चों की पूरी केयर कर रही हैं। इसे ही कहते हैं असली देसी पेरेंटिंग, जहाँ नानी और माँ मिलकर बच्चों को बड़ा करती है। अब सबसे बड़ा कंपैरिजन इनके बीच क्यों होता है, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। जो संभावना सेठ हैं वो सरोगेट के थ्रू मदर बनी है, वहीं दिव्यांका त्रिपाठी हैं, उन्होंने 9 महीने अपने ट्विंस को रखा है, उसके बाद उनका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद वो मदर बनी हैं। वो बच्चों को फीड भी कराती हैं, ब्रेस्ट फीड पर हैं उनके बच्चे, वो बच्चों का पूरा ख्याल भी रखती हैं। और इसके बावजूद उनके जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो सिर्फ बच्चों पर बेस्ड नहीं होते हैं। जबकि जो संभावना सेठ हैं वो हार्डली बच्चों को 1 या 2 घंटे गोद में लेती है, लेकिन भाई उतने में भी उनका कैमरा ऑन रहता है। ट्विस्ट देखिए, इतने बैकअप और सपोर्ट के बाद भी संभावना अक्सर अपने व्लॉग्स में थकी हुई और रोती हुई नजर आती है। अब भाई सवाल ये है कि जब 22 घंटे बच्चा नैनी संभाल रही है तो रोना किस बात का आ रहा है। अक्सर वो अपने व्लॉग्स में कहती दिखाई देती हैं, ओहो मैं तो कॉफ़ी ही पीना भूल गई, देखो मेरा ब्रेकफास्ट रखा है, मैं तो कर ही नहीं पाई, हम तो घर से कहीं बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, हम जिम नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिव्यांका त्रिपाठी को देखिए, बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपना काम और अपने बेबी की लाइफ दोनों को इतने परफेक्ट तरीके से मैनेज कर रही हैं कि उन्हें देखकर लगता है ये हुई ना एक सुपर सॉलिड मॉम। चेहरे पे हमेशा वही स्माइल और कोई रोना धोना नहीं। यहाँ तक कि दिव्यांका अपने घर पे ही बच्चियों से रिलेटेड प्रोडक्ट के एड शूट भी कर रही हैं और उस पर भी अपना समय पूरा दे रही हैं। इसके बावजूद वो बच्चों का ख्याल रखने में पीछे नहीं हट रही हैं। और चलिए अब बात करते हैं यूट्यूब के सबसे बड़े खेल की, यानी कि व्लॉग के टाइटल्स और थंबनेल की। अगर आप संभावना सेठ का चैनल खोलेंगे तो जब से उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि वो सरोगेसी के थ्रू मदर बनने वाली हैं, आपको उनके हर एक व्लॉग में का जो टाइटल है वो सिर्फ बच्चों पर ही मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे बच्चों के बिना उनके व्लॉग में कंटेंट ही ख़त्म किया हो गया है। वहीं दिव्यांका का स्टाइल बिल्कुल अलग है। उनके व्लॉग में बच्चा लाइफ का एक हिस्सा है पर पूरी लाइफ नहीं है। उनका हर व्लॉग का टाइटल बच्चों पे नहीं होता है, वो अपनी लाइफ अपनी जर्नी शेयर करती हैं और उसमें बच्चे भी बड़े प्यारे तरीके से इंक्लूड होते हैं। अब आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपको मैं संभावना सेठ के लास्ट 10 व्लॉग्स के टाइटल पढ़ के सुनाती हूँ, आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। उनका जो लेटेस्ट व्लॉग है उसका टाइटल था गुड्डू गुनगुन के पापा तो छुपे रुस्तम निकले। पापा ने कमाल कर दिया। पापा ने ऐसा क्या कमाल किया ये कहीं भी क्लियर नहीं था। बेबीज़, बारिश और ऊपर से ये दिमाग ख़राब हो गया। बेबीज़ के लिए पूरा मॉल घर पर आ गया, ये क्या है सब। बेबीज़ के पेट नेम्स पर फिर से कलेश, निक नेम्स से हुआ बड़ा कलेश।
दोनों प्लानिंग करके माँ बाप को तंग कर रहे हैं। बेबीज की सिर्फ एक ही डिमांड, प्रोटेक्टिंग आवर बेबीज ड्यूरिंग रेड अलर्ट, डेंजरस वेदर। बारिश में बच्चों की पहली मालिश, गुनगुन और गट्टू का फर्स्ट मनाज। 1 महीने पूरे होते ही बेबीज की मस्ती शुरू, नॉन स्टॉप मस्ती मोड। ये मैं आपको तब के टाइटल दिखा रही हूँ जब इनके बच्चे ऑलरेडी 1 मंथ के हो चुके हैं। तो आप ज़रा सोचिए जब उससे पहले के व्लॉग्स में कि क्या ही टाइटल होंगे। इसके अलावा 2 टाइटल मैंने छोड़े हैं। अब उनका अगर आप टाइटल सुनेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हम संभावना के रोने की बात क्या कर रहे हैं। तो इसमें एक टाइटल था व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। अजीब सा लग रहा है। अब इस व्लॉग में संभावना ने क्या बात की थी, अजीब सा उन्हें क्यों लग रहा था? उनको ये लग रहा था कि वो अपने जो फरी बेबीज़ हैं, जो अपने डॉग्स हैं, उन्हें कम टाइम दे रही हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। रीज़न क्योंकि ये अपने बच्चों को नैनी के साथ अलग रूम में सुलाती हैं और इनके जो डॉगीज़ हैं, फरी बेबीज़ हैं, वो इनके साथ इनके रूम में सोते हैं रात भर, ठीक है। और इससे पहले भी ये 10-10 दिन, 15-15 दिन के टूर पर अपने इन्हीं फरी बेबीज़ को छोड़कर घूमने जाते थे। तो उसके मुकाबले तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ना, क्योंकि अब आपका बाहर आना जाना थोड़ा कम हो गया है, आप घर पर ज़्यादा टाइम देने लगे हैं। तो ऐसे में तो आप उन्हीं के साथ 24 घंटे रहते हैं ना। इसके अलावा जो लेटेस्ट व्लॉग था जिसमें सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, उसका टाइटल था ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या हो गया मुझे? अब इस व्लॉग की चर्चा क्यों हुई? इस व्लॉग की चर्चा होने का रीज़न था कि जो मैडम थी, इन्होंने टाइटल तो ऐसा दे दिया, लेकिन जब व्लॉग के अंदर गए तो इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हो रही थी। पर इनके कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था कि ना तो आप बच्चों की 24x केयर करती है, 24x7, ना आपको उनको दूध पिलाना है, ना आपको उनके डायपर बदलने हैं, ना आपको उनके कपड़े बदलने हैं, आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं है। फिर आप हर 2-4 दिन में ये रोने क्यों बैठ जाती हैं? चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं और ज़रा दिव्यांका के व्लॉग्स पर एक नज़र डालते हैं। और मैं आपको दिव्यांका और उनके हस्बैंड विवेक के दोनों के टाइटल बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के टाइटल बताऊंगी। उनका जो लेटेस्ट व्लॉग है उसका सुनिए। 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, मुंबई रेन्स एंड टेस्टी पकौड़ाज, T1 T2 नेम रिवील, फादर्स डे सरप्राइजेस दिव्यांका त्रिपाठी। अब इस फादर्स डे सरप्राइजेस में खाली बच्चों के फादर इंक्लूड नहीं थे, दिव्यांका के खुद के फादर भी इंक्लूड थे। तो वहीं अगर हम विवेक दाहिया, क्योंकि दिव्यांका डेली व्लॉग्स नहीं डालती हैं, उनके हफ्ते 2 हफ्ते में एक व्लॉग आता है। विवेक दाहिया का लेटेस्ट टाइटल क्या था? समोसा पार्टी। उसके बाद पहला क्या था? ट्विंस की शॉपिंग दुबई में। फिर वायरल फीवर, बच्चों को मेरा लुक पसंद आया। और ये सब वीक में, मैं बता दूं आपको कि ये सारे वो व्लॉग्स हैं जो वीक में सिर्फ एक बार आते हैं। अगर ये चाहें तो बकायदा बच्चों के टॉपिक को भुना सकते हैं, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक व्लॉग डालते हो तो उसमें जाहिर सी बात है आप बच्चों की बात कर सकते हो। बट नहीं, फिर भी ये टाइटल में वैरायटी लाते हैं, उनमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। वहीं संभावना सेठ हैं जिनके डेली व्लॉग्स आते हैं और डेली के डेली सारे व्लॉग्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर ही होते हैं। तो ये था दोनों सुपर मॉम्स का लेखा जोखा। तो एक तरफ 24 घंटे नैनी के सपोर्ट के बाद भी व्लॉग में रोना धोना और हाई टाइटल में बच्चों का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ बिना नैनी की माँ की मदद से हंसते खेलते सब कुछ मैनेज करने वाली दिव्यांका। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने नैनी क्यों रखी है, प्रॉब्लम उनके नैनी रखने पे नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप करिए। संभावना जब से व्लॉग बना रही हैं वो तब से एक ही रोना रो रही हैं, बच्चा बच्चा बच्चा, मेरे इतने IVF फेल हुए, मेरे इतना मिसगैरेज हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। अब जब बच्चा आपके हाथ में है तो आप क्यों उस बच्चे का अपने पास लगाकर, सीने से लगाकर नहीं रखती हैं? प्रॉब्लम इस बात की है, आपके डॉग्स आपके रूम में सोते हैं लेकिन आपके बच्चे नैनी के रूम में सोते हैं। उसके बाद आप रोने लगती हैं कि भाई बच्चों की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए संभावना सेठ को कॉल आउट किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही।
अब आपको किसकी पेरेंटिंग और व्लॉगिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है और रियल लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।